तो कैसे आप कह रहा है कि किसी विद्युत बल्ब का अनुमतांक 220 वोल्ट है और 100 वाट, मतलब 220 वोल्ट है और 100 वाट, मतलब इसका मतलब है कि उस विद्युत बल्ब पर 220 वोल्ट और 100 वाट लिखा है। V फॉर वोल्ट और W फॉर वाट, V फॉर वोल्ट और W फॉर वाट। देखो, किसी विद्युत बल्ब का अनुमतांक 220 वोल्ट 100 वाट है, इसका मतलब B फॉर वोल्ट और W फॉर वाट। B मीन्स वोल्ट और W मीन्स वाट। वोल्ट का मतलब होता है विभव और वाट का मतलब होता है कि शक्ति का मात्रक है। तो हम मात्रक से पहचान जाएंगे बच्चों की क्या दिया है। देखोगे, किसी विद्युत बल्ब का अनुमतांक 220 वोल्ट और 100 वाट है, इसका मतलब कि एक विद्युत बल्ब है आपके पास, एक विद्युत बल्ब है आपके पास, इस बल्ब में लिखा है कि 220 वोल्ट और 100 वाट। मतलब आप ऐसे लिखेंगे, जब आपको उत्तर लिखना होगा लिखेंगे आप ऐसे लिखेंगे उत्तर। हाँ, आप चाहें तो इसको बल्ब को बना सकते हैं। आप लिखेंगे स्पष्ट है कि विभव या विभवांतर लिख लेंगे, विभवांतर, विभव नहीं लिखेंगे, विभवांतर लिखेंगे। V बराबर है 220 वोल्ट। देखो बच्चों, कह रहा है कि किसी विद्युत बल्ब का अनुमतांक 220 वोल्ट है, V फॉर वोल्ट, और 100 वाट है, W फॉर वाट है। जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचालित करते हैं, मतलब इस बल्ब को 110 वोल्ट के बैटरी से लगा देते हैं, तब इसके द्वारा उपभुक्त शक्ति कितनी होगी, मतलब P का मान कितना होगा, पावर का मान कितना होगा। तब कब, जब 110 वोल्ट के सोर्स से इस बल्ब को जोड़ देंगे तो हमको मिलेगा क्या बच्चों, हमको मिलेगा एक चीज कि यहाँ से स्पष्ट है कि विभवांतर V बराबर 220 वोल्ट और शक्ति का मान है 100 वाट। तो यहाँ से हम प्रतिरोध R का मान निकाल लेंगे। अब जो R इस बल्ब का R है, प्रतिरोध जो बल्ब का रहेगा वो नहीं बदलेगा। आप चाहे जिस स्रोत में लेकर जाके लगा दो, आप चाहे जिस बैटरी में लगा दो, इस बल्ब का प्रतिरोध नहीं बदलेगा। जो बल्ब का प्रतिरोध बल्ब में तो है, तो इसीलिए इसको चाहे जिसमें लगाओगे तो इसका प्रतिरोध नहीं बदलेगा। तो जब हमको दिया है कि किसी विद्युत बल्ब का अनुमातांक 220 वोल्ट है और शक्ति, इसे लिखा रहेगा, इसे छिपा रहेगा उस बल्ब में, तो हमको पहचानना है V फॉर वोल्ट, वोल्ट मतलब विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस। W फॉर वाट, वाट किसका मात्रक होता है, शक्ति का, तो यह है शक्ति पावर, यानी कि शक्ति P, शक्ति को P से लिखते हैं नो डाउट, और इसका W फॉर वाट लिखेंगे पूरा। तो अब हम एक ऐसा फार्मूला लगाएंगे कि जिसमें P हो, V हो और R हो। हमको R चाहिए, क्यों R चाहिए बच्चों, क्योंकि ये बल्ब का जो प्रतिरोध रहेगा R वो नहीं बदलेगा, जो बल्ब का रेजिस्टेंस है वो नहीं बदलेगा। तुम बल्ब को चाहे अपने घर लेके चले जाओ, जो इसके अंदर का प्रतिरोध है वो नहीं बदलेगा। क्यों भाई, तार थोड़ी बदली हो रहा है अंदर का, उसका वायर नहीं चेंज हो रहा है ना, तो इसीलिए उसका प्रतिरोध भी चेंज नहीं होगा। अब हम तो दूसरे वोल्ट से जोड़े, दूसरे सोर्स से जोड़े, तो देखो वोल्टेज चेंज हो जा रहा है, मतलब ये उस सोर्स का वोल्टेज है, उस सोर्स का विभवांतर है, विभव है उस सोर्स का, ये चेंज हो रहा है। तब कह रहा है तब इसके द्वारा शक्ति का मान क्या होगा, तब इसके द्वारा शक्ति का मान क्या होगा, ये चीज पूछ रहा है। ठीक है, आगे समझ सबको। देखो यहाँ पे हम देखो शक्ति का क्या मात्रक होता है, यहाँ देखो, सॉरी, शक्ति का सूत्र क्या होता है, P बराबर I तो I हमारे पास है नहीं, एक मात्र एक और होता है सूत्र V स्क्वायर बटे R। देखो B है, P है, R आपको चाहिए था, है ना, R आपको चाहिए था। अब हम बहुत शॉर्टकट में लिखवा दे रहे ट्रिक, मतलब एक बहुत छोटी सी ट्रिक में इस सवाल को खत्म कर दे रहे हैं, बहुत छोटी। हमको ये I नहीं चाहिए क्योंकि मेरे पास धारा नहीं है, मुझको ये बताना है, देखो ध्यान से, आज इसको रुक जाओ, मुझको ये बताना है कि जब बल्ब को 110 वोल्ट के वोल्ट पर प्रचालित करते हैं बच्चों, प्रचालित मतलब लगा देते हैं, प्रचालित करते हैं,
तब शक्ति बराबर क्वेश्चन मार्क, यानी कि ये जो था ये 1 था और ये जो है 220 वोल्ट ये, यानी कि अब देखो बल्ब को V2 बराबर 220 वोल्ट पर प्रचालित करते हैं तो शक्ति P2 बराबर क्वेश्चन मार्क। देखो पहली बात क्या थी, विभवांतर V1 था 220 वोल्ट और शक्ति P1 था 100 वाट। जब इसी चीज को हम 110 वोल्टेज से लगाते हैं स्रोत से, तब कह रहा है शक्ति बराबर क्या होगा। देखो जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचारित करते हैं तब इसके द्वारा उपभोग शक्ति कितनी होती है, मतलब शक्ति P2। जैसे कि P1 हमारा दिया है, ये यहाँ पे छिपा था, हम V फॉर वोल्ट से समझ गए कि विभव है और W फॉर वाट से समझ गए कि शक्ति है। वाट शक्ति का मात्रक होता है और वोल्ट विभव का मात्रक होता है, ठीक है। इसके बाद क्या है, अब हमको P2 बताना है। देखो बच्चों, तो एक फार्मूला था, अभी लिखे थे कि सूत्र P बराबर V² बटे R से स्पष्ट है। क्या स्पष्ट है बच्चों, कि जब हम R निकालेंगे तो V² बटे P हो जाएगा। और देखो जब R बराबर V² बटे P है तो इसी R जो है इस प्रतिरोध का कांस्टेंट है। आप यहाँ लिख लेंगे कि चूंकि R कांस्टेंट है, यानी कि नियत है बच्चों, कांस्टेंट को लिखते हैं कि नियत है। नियत कैसे है कि जो ये बल्ब है, ये बल्ब तो प्रतिरोध इसके अंदर है ना, तो इस बल्ब को कहीं ले जाओगे तो इसका प्रतिरोध चेंज नहीं होगा। तो ये प्रतिरोध जब चेंज नहीं होगा तो ये V1² P1 बराबर V2² P2। अब यही P2 हमसे पूछा है, V1² P1 बराबर V2 का स्क्वायर, देखो स्क्वायर लगा है, V2 का स्क्वायर बटे P2, यही चीज हम लगाने। देखो ध्यान से, अब यहाँ से हमको क्या मिल गया, अब देखो इसको हटा दे रहे हैं, यहाँ से हमको मिल गया कि V1² बटे P1 बराबर V2² बटे P2। ये देखो फार्मूला इसमें मिला, क्यों, क्योंकि प्रतिरोध जो है, रेजिस्टेंस जो है कांस्टेंट है, ठीक है बच्चों। तो हमको P2 चाहिए ना, तो देखो ध्यान से, P2 यहाँ डिवाइड में इसको इधर ले लेंगे, ऊपर आ जाएगा P2 और V1 का स्क्वायर, और ये P1 इधर आ जाएगा, P1 V2 का स्क्वायर, ठीक। ये P2 को हम इधर ले लिए निकालने के लिए, इसका गुणा इधर और इसका गुणा इधर। देखो ध्यान से, P1 इधर आ गया और P2 इधर आ गया। अब देखो इस V1 को नीचे करेंगे तभी तो P2 मिलेगा। देखो हमको क्या चाहिए था, P2 चाहिए, मतलब कि दूसरी शक्ति चाहिए। तो जब P2 इधर रोकेंगे, इसको नीचे जाएंगे तभी तो P2 मिलेगा। देखो ये गुणे के रूप में है ना, तो डिवाइड में इधर नीचे आ जाएगा, इधर गुणे के रूप में है ना, तो ये इधर नीचे आ जाएगा, तो जाएगा P2। देखो इसको देखो, ये इधर गुणे के रूप में है ना, तो ये इधर P2 बराबर P1 V2 का स्क्वायर अपॉन V1 का स्क्वायर। अब सबका वैल्यू रख दो। देखो P1 का मान कितना है 100, V2 का मान कितना है, V2 का मान 110 और V1 का मान कितना है 220, ठीक है। इसको जल्दी लिख लो। देखो इस टॉपिक को इधर बता रहे हैं, बराबर 100 है, फिर 110 का स्क्वायर है, 220 का स्क्वायर है। तो 100 का मतलब 100, स्क्वायर का मतलब उसी का गुणा उसी से 2 बार है, और स्क्वायर का मतलब उसी का गुणा उसी से 2 बार है। देखो इस स्क्वायर का मतलब उसका गुणा उसी 2 बार है, इससे स्क्वायर मतलब उसका गुणा उसी 2 बार। देखो ध्यान से, ये जीरो कट गया, ये जीरो कट गया, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 2 से काट दिए 100 को तो 50 हो गया, है ना, और फिर 2 से काट दिए तो 25 हो गया। तो P2 बराबर आ गया है कि 25 वाट। ये हमारा आंसर है। कैसे काटे हैं देखो, फिर से दिखा रहे हैं आप लोग को, फिर से दिखा रहे हैं कैसे काटे। देखो 100 था, इसका स्क्वायर का मतलब कि उसका गुणा उसी से 2 बार, और फिर उसी का स्क्वायर है, इसका मतलब कि उसका गुणा उसी से 2 बार। तो देखो बेटा, ये है 0, इस 0 से कट गया, ये 0 इस 0 से कट गया, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, फिर 2 से ये कट गया 50, और फिर इस 2 से कट गया 25, तो आंसर आ गया 25 वाट। देखो एक टॉपिक आप लोग को यहाँ प्रॉब्लम हो रहा होगा, तो इसको फिर से रिवाइज कर रहे हैं। देखो ध्यान से,
ये हमको आर कांस्टेंट था, आर में था, इसलिए हम आर को ऊपर ले लेंगे और शक्ति को नीचे जाने देंगे। आर ऊपर आ जाएगा और शक्ति जो है पावर वो नीचे आ गया। अब जब आर कांस्टेंट है तो आप P1 का स्क्वायर बटे P1 बराबर P2 का स्क्वायर बटे P2 बराबर P3 का स्क्वायर बटे P3 ऐसे लिख सकते हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं P1 का स्क्वायर बटे P1, P2 का स्क्वायर बटे P2। इस तरह से आप और भी लिख सकते हैं। तो ये दो फार्मूला ले रहे थे, इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर कर दिए, उत्तर निकला। हमको P2 निकालना था, इसलिए ये P1 नीचे आ गया। वो वैल्यू रख दिए, काट पीट दिए, P2 का मान 25 वाट आ गया। अब लिख सकते हैं कि अतः इसके द्वारा उपभोग शक्ति 25 वाट होगी। कितनी होगी बच्चों? 25 वाट। लिख लो इसको। पॉइंट के बाद 2 अंक है ना, यहाँ पॉइंट के बाद 1 अंक है तो एक 0 लगा देंगे। 2 अंक हो गया, 2 अंक हो गया ना। अब इसको पॉइंट को हटाकर 2 अंक इधर लाएंगे, इस पॉइंट को हटाकर 2 अंक इधर लाएंगे, तो ये पॉइंट खत्म और ये पॉइंट भी खत्म। तो देखो क्या हो गया। अब इसको थोड़ा सा इधर लिख दे रहे ताकि अच्छा लगे, है ना। तो देखो पॉइंट 2 अंक काट के लास्ट में लाया, इसको भी काट के 2 अंक इधर लास्ट में लाया, तो लास्ट का मतलब खत्म। लास्ट का मतलब खत्म। देखो 2 पंचे 10 और देखो इधर देखो 2 पंचे 10 तो 2 2 बच गया यानी 22, 4 पंचे 20, 2 5 बच गया तो फिर 5 पंचे 25। फिर देखो 4 पंचे 20 ना, फिर देखो इधर देखो, इधर देखो 4 पंचे 20, 4 9 बच गया, फिर 9 पंचे 45 हो गया। अब देखो कट जाएगा पूरा पूरा, ठीक है। देखो अब देखो 7 से देखो 7 6 42, एक 0 लिख दो, फिर 7 7 49 हो गया ना। 7 6 42 कट गया, एक 0, 7 7 49। अब देखो ये देखो 4 दूनी 8 और 8 6 48, 480 बटे 7, यानी कि हमको 7 का भाग देना है, ठीक है। तो 7 का भाग दे रहे हैं। देखो कैसे देंगे 7 का भाग, 7 6 42 0। देखो अच्छा भाग देके दिखा रहे, देखो इधर 7 से भाग दे देंगे, 4 8 0, 7 6 42 हो गया 6 0, ठीक। फिर 7 8 56 हो गया 4 बचा, ठीक है। तो देखो क्या करेंगे आप, सीधे सीधे क्या करेंगे 68, या तो इतना ही ओम लिख दीजिए, या तो अभी पॉइंट लगा देंगे, 0 मिलेगा। 7 5 35, 5 0, 7 7 49। अब छोड़ देंगे, अब इसको छोड़ देंगे क्योंकि पॉइंट के बाद 2 अंक हो गया ना बच्चों। इसको देखो 68.57 ओम, ये है तार के सिरों के बीच विभवांतर, सॉरी प्रतिरोध। तार के सिरों के बीच प्रतिरोध आ गया है, यानी कि हीटर के तार का प्रतिरोध। अब हमको एक चीज और चाहिए, हीटर के तार के सिरों पर विभवांतर, ठीक है। तो विभवांतर के लिए क्या कर रहे हैं, इसको लिख लो और फिर उसको हटा दे रहे हैं, ठीक है। इसको लिख लो तब बता रहे। देखो अब तो हमको प्रतिरोध R का मान मिल गया है, लेकिन अब हमको विभव का मान बताना है, विभवांतर V का, डेल्टा V का मान। तो हम डेल्टा V के लिए क्या फॉर्मूला लगाएंगे कि W = VIT। देखो कैसे था कि अभी अब बता रहे थे कि W = V गुणे Q था ना, तो V को रोक दिए क्योंकि हमको विभव बताना था, तो Q = IT। और आप एक शॉर्टकट फार्मूला लीजिए ना, क्यों इतना लंबा जा रहे हैं, आप B = IR ले लीजिए, B = IR ले लीजिए। I का मान ले लीजिए 3.5 और R का मान ले लीजिए कि 68.57, 68.57। सीधे सीधे मल्टीप्लाई करा लीजिए आप, ठीक है। तो सीधे सीधे मल्टीप्लाई करा लेंगे, देखो 68.57 ऊपर और 3.5 नीचे, 5 5 5 3 5 3 28 2 और 4 5 4 34। उसके बाद 7 3 इसके खासियत 2 5 15 2 17 1 8 14 2 18 20 5 8 1 9 8 3 9 5 4 9 3 2 1 2 3 अंक 1 2 3 अंक। तो बी का मान आ गया है 239.995 वोल्ट, यानी कि हम लिख सकते हैं कि 240 वोल्ट। लिख लीजिए। देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों बोर्ड एग्जाम के लिए, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत ध्यान से देखना था। एक हीटर में 3.5 एम्पियर की धारा की नहीं लिखा लेकिन धारा 5 मिनट तक प्रवाहित करने से 60 किलो कैलोरी ऊष्मा उत्पन्न होती है।
ज्ञात कीजिए हीटर के तार का प्रतिरोध R क्वेश्चन मार्क मतलब क्या है, और हीटर के तार के सिरों पर विभवांतर क्या है। विभवांतर को चाहे आप डेल्टा V से लिखिए या तो B से लिखिए, कोई डाउट नहीं। चाहे विभवांतर को B से लिखिए चाहे डेल्टा V से लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप ऐसे लिखेंगे कि दिया है, बड़े बड़े शब्दों में दिया है। क्या दिया बच्चों कि वैद्युत धारा का मान है 3.5 एम्पियर, मतलब वैद्युत धारा ऐसे बोर्ड एग्जाम में लिखेंगे ना बहुत बढ़िया नंबर मिलेगा। 3.5 एम्पियर मतलब इसको आई से लिख दो, आई से एम्पियर हिंदी में ही लिख दो, प्रॉब्लम नहीं है। अब समय है 5 मिनट तक, तो आप समय भी लिखेंगे कि समय बराबर यानी कि समय t बराबर 5 मिनट। अब बेटा जो समय का एसआई मात्रक है बाबू, समय का एसआई मात्रक है वो है सेकेंड, तो आपका मिनट चलने वाला नहीं है ना ही टिकने वाला है, तो आपको इसको सेकेंड में बदलना पड़ेगा। तो 1 मिनट में 5 से 5 लिख दिया, 1 मिनट में कितना सेकेंड 60 सेकेंड, तो 60 गुणे 5 तो हो गया 300 सेकेंड। ये हमारा 2 टॉपिक दिया। उसके बाद कह रहा है कि 60 किलो कैलोरी उष्मा उत्पन्न होती है, यानी कि उष्मा यानी कि यच 60 किलो कैलोरी। अब देखो अब हम किलो कैलोरी को जूल में बदल लेंगे, क्यों? क्योंकि प्रतिरोध का मान भाई जूल से ही तो मिलेगा, वर्क से ही तो मिलता है। वर्क W बराबर V गुणे Q, तो V बराबर IR, Q बराबर IT, तो I स्क्वायर RT, तो वहां से तुरंत हमको R का मान मिल जाएगा बच्चों। मैं बता रहा हूँ, देखो W बराबर क्या होता है कि V गुणे Q, उसके बाद V बराबर होता है ओम के नियम से IR, और Q बराबर होता है IT, तो I गुणे I तो I स्क्वायर RT। देखो हमको I पता है, स्क्वायर कर लेंगे, T पता है, R मिल जाएगा। अब इस जो उष्मा है इसको हम वर्क में चेंज कर लेंगे। ये जो हमारी उष्मा है इसी को वर्क में अगर हम चेंज करते हैं तो हमको मिनट भी नहीं लगेगा और R का मान मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, आपको मिनट भी नहीं लगेगा और R का मान यहाँ से मिल जाएगा। अब देखो ये सूत्र हम लगाने के लिए क्या करेंगे, W निकालेंगे, मतलब कि वर्क का मात्रक क्या लेंगे, जूल। जूल था ना, तो हम इसको जा रहे जूल में चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे कि देखो 60 किलो मतलब 1000, किलो मतलब 1000, बस तुम इतना समझो कि किलो मतलब 1000। बोला 1 किलो चीनी कितना किलोग्राम, मतलब कि 1 किलो चीनी कितना ग्राम, तो 1000 ग्राम, तो किलो मतलब 1000 तो हो गया। अब कैलोरी, 1 कैलोरी में 4.18 जूल होता है, उसको शॉर्टकट में लिखते हैं 4.2 जूल। क्या लिखते हैं, 4.2 जूल। तो 1 कैलोरी में 4.18 जूल होता है, लेकिन शॉर्टकट में लिखते हैं 4.2 जूल, तो हो गया 4.2। अब ये हो गया चुपचाप हमारा जूल में, इसमें हो गया जूल में। आपकी इच्छा हो गुणा कीजिए या तो भी काट देंगे, चाहे आप गुणा कर लीजिए या तो अभी हम काट देंगे, तो अभी हम गुणा कर ले रहे हैं, चलो सर तो भी काट देंगे। ठीक, तो यही चीज हमारा हो गया। यहाँ लिखेंगे वैसे कि W बराबर 60 गुणे 10,000 गुणे 4.2 जूल बड़ी लगा दिए। ठीक है, उसके बाद अब हमारा W बराबर फार्मूला क्या है, I स्क्वायर RT। ठीक है, तो अब हम यहाँ लिखेंगे चूंकि सूत्र W बराबर I स्क्वायर RT से हमको किसका मान चाहिए मुन्ना, हमको तार का प्रतिरोध R। वही हीटर है भाई, हीटर हाई है तो हीटर तो पूछेगा भाई, एक हीटर में हो ही रहा तो हीटर तो है ही कॉमन, तो तार का प्रतिरोध पूछ रहा है R, तो हमको R की वैल्यू बतानी है। तो हम यहाँ पे R को रोक लेंगे, बाकी दोनों को इस साइड में आने देंगे। मतलब देखो ये दोनों गुणे के रूप में ना, तो इधर भाग के रूप में आ जाएंगे, दोनों ही नीचे आ जाएंगे। दोनों गुणे के रूप में ना तो दोनों भाग में आ जाएंगे, तो हो जाएगा हमारा कि W बटे I स्क्वायर T इज इक्वल टू R। ये यहाँ पे टेस्ट नहीं लगाएंगे, इसको हम ऐसे लिखेंगे, यानी कि हमारा फार्मूला हो गया कि W इज R इज इक्वल टू W अपॉन I स्क्वायर T। देखो ये कहाँ से लाए थे कि बिकॉज ये कहाँ से था, ये विभवांतर के परिभाषा से था कि V बराबर W बटे Q। एक कूलाम आवेश को
एक कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो वर्क किया जाता है उसी को हम विभवांतर कहते हैं। तो डब्ल्यू बराबर वी गुणे क्यू आ गया, वी बराबर आई आर, अब क्यू बराबर आई टी, आई गुणे आई तो आई स्क्वायर आर टी। अब हम इसको हटा देंगे बेटा, क्योंकि हम उस क्वेश्चन को यहीं पर लगाने जाएंगे, इस क्वेश्चन को यहाँ पर तो कैसे लगाएंगे। तो आर बराबर हो गया, डब्ल्यू का मान रखो बाबू, डब्ल्यू का मान है 60 गुणे 1000 गुणे 4.2, आई स्क्वायर का मान 3.5 इसका स्क्वायर, और टाइम का मान है 300 सेकेंड 300 सेकेंड। तो मात्रक कभी नहीं लिखेंगे हम लोग, डायरेक्ट लिखेंगे आर का मात्रक प्रतिरोध, प्रतिरोध का मात्रक ओम, प्रतिरोध का मात्रक ओम। देखो 2 0 काट दिए ना। अब देखो आप कैसे काटेंगे, 3 दूना 6 तो 1 0 बच गया, तो हो गया 20 है ना। तो फिर से हम आर को लिख रहे हैं कि हो गया, ये तो हो गया 20 गुणे 10 गुणे 4.2, और 3.5 का स्क्वायर कैसे लिखेंगे। देखो अगर किसी के लास्ट में 5 है तो 5 का स्क्वायर करेंगे 5 25, और इसके जो आगे वाला है इसको इसके आगे वाली संख्या से गुणा करते, जैसे 3 है तो 3 के आगे वाली संख्या क्या है 4, 3 4 12 और 2 को पॉइंट लगा देंगे। ये कैसे किया, देखो जैसे कि ये 3.5 है ना, इसका स्क्वायर करना है तो हम पहले 5 का स्क्वायर लिख देंगे 25, और जिसके लास्ट में 5 है, जिसके लास्ट में 5 है ये उसका ट्रिक है। तो 5 का स्क्वायर कर दिए 25, और 3 को आगे वाली संख्या से गुणा करेंगे तो 3 के आगे वाली क्या है 4 है, तो 3 4 12, तो इसी तरह से 60 में उसका स्क्वायर मिल जाता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब हमको कुछ नहीं करना है, अब हमको सीधे सीधे गुणा करा देना है और बस खत्म हो गया। ठीक है, तो देखो इसको 2 पॉइंट काट के इधर लाएंगे, इधर देखो 0 लिखा है ना, तो इसको भी 2 पॉइंट काट के इधर ले आए, बस बात खत्म हो गया। देखो ये पॉइंट काट के 2 अंक इधर ले आए, खत्म। इसको भी काट कर 2 अंक इधर ले आए, जैसे 4.2 था ना, तो 2 के बाद 0 लगा के ले आए। ठीक है बच्चों, अब कट गया आगे से में। अब देखो और काटेंगे कैसे, तो यहाँ पॉइंट था ना तो इसको काट के 2 अंक इधर लाया, यहाँ पॉइंट था इसको काट के 2 अंक इधर ले आए, तो 2 अंक उधर ले गए तो हो गया। अब ये हो गया 1225, ये हो गया 420। तभी वो कैसे कटेगा, देखो दोनों काटे, 2 पंचे 10। अब देखो ये 2 पंचे 10, यहाँ 2 2 बच गया, यानी कि 22 हो गया। 4 पंचे 20, यहाँ फिर 2 और 5 बच गया भाई, 2 पंचे 10 तो यहाँ 2 बच गया ना, 2 2, फिर 4 पंचे 20, फिर यहाँ 2 बच गया 5, फिर 25 25, 5 25 तो बस 25 हो गया। अब फिर देखो 5 4 20, 5 4 जा 20। अब देखो 5 4 20, 4 5 बच गया, तो 9 5 45, ये कट गया, हो गया ना, हो गया इतना। ठीक, अब नहीं कट रहा है, अब नहीं कट रहा है। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, देखो 8 दूनी 16 का 6 हासिल 1, 8 चौक 32 और 1 33 और 1 0, और ये हो गया 59। अब हम 59 से भाग दे देंगे इसमें, अब हम 59 से भाग देंगे, क्यों नहीं कट रहा ना, अच्छा कट रहा है, अभी भी कट रहा है ना, कट रहा है शायद, देखो कटेगा नहीं कट रहा है। अब हम भाग देने वाले हैं। ठीक है बच्चों, देखो भाग दे के देख रहे हैं। अच्छा इतना लिख लो तो बता रहे हैं।